नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित तिवारी आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एकेडमी बाय रोहित सर में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लगातार अच्छी चल रही होगी। ध्यान दीजिएगा, यूपी ट्रिपलएससी जूनियर असिस्टेंट 1262 की डीवी के मात्र 2 दिन शेष। आज 31 तारीख है, 1 और 2 तारीख बची हुई है, 2 दिन बचे हुए हैं और आपकी तीसरे दिन से आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट है। आप सभी के कहने पर आज मैं फिर से आपके सामने आपके अपने YouTube चैनल पर फिर आया हूं। आपके कहने पर, आपके कहने के अनुसार डीवी स्किप के लिए आप सबके सामने हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करने आया हूं। उनकी तरफ से भी और मैं खुद से भी ये कहूंगा कि आप सभी को डीवी स्किप जरूर करनी चाहिए। जूनियर असिस्टेंट 1262 की वैकेंसी सिर्फ 1262 है। छात्र लगभग 4500-4600 छात्र हैं जो डीवी कराएंगे। मैं आपको बता देता हूं, कट ऑफ की चर्चा अब बिल्कुल ना करें। वैसे तो ये बैकग्राउंड में लगा हुआ है, ये कट ऑफ एक दिन मैंने बताया था। अगर आपको लगता है कि 60 से ज्यादा जाएगी कट ऑफ, 65 से ज्यादा जाएगी तो ठीक है, जो जाएगी तो जाएगी। अभी हमको डीवी करानी है। अब आपके सबके मन में कुछ चीजें चल रही हैं कि कौन डीवी स्किप कर रहा है, कौन डीवी स्किप नहीं कर रहा है। आज हम पूरी फुल डिटेल आपको जानकारी देने वाले हैं। आप लोग क्या सोच रहे हैं कि समझिएगा, मैं आपसे पहली बात तो आपसे सबसे सॉरी बोलता हूं उनसे, जो मैं जो बताने जा रहा हूं थोड़ी सच्चाई है तो बुरा मत माने। कोई भी किसी भी के विपक्ष में और विपक्ष में बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक बात बता रहा हूं और ये बिल्कुल सही चीज बता रहा हूं। तो इसलिए पहली बात तो हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन, कोई बुरा मत माने। आप लोगों को लग रहा है, जितने भी छात्र हैं 4300-4500 जो भी छात्र हैं जिनको डीवी देनी है, आपको लग रहा है कि शेर इधर से आएगा, मतलब शेर इस तरफ से आएगा। किस तरफ से आएगा? शेर इस तरफ से आएगा। लेकिन सच में शेर इस तरफ से आ रहा है। आप लोग बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। शेर आपके दिमाग में चल रहा है इस तरफ से आ रहा है, लेकिन शेर इस तरफ से ना करके इस तरफ से आ रहा है। एग्जाम्पल मेरा समझ रहे होंगे। आप लोगों के मन में चल रहा है, क्योंकि ग्रुप में भी चर्चाएं चलती रहती हैं। हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है जो 1262 की डीवी के लिए है, पर्सनल डीवी के लिए भी है। साथ में उनके लिए भी एक अलग से ग्रुप बना हुआ है जो जूनियर असिस्टेंट 5512 की तैयारी कर रहे हैं, 3284 की तैयारी कर रहे हैं, वीपीओ एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। उसका एक अलग ग्रुप बना हुआ है। टेलीग्राम ग्रुप सिर्फ आपके जो चीजें आपको जानकारी होती है, जो जानकारी नहीं आती है, नोटिफिकेशन नहीं आता है, उनके लिए सिर्फ टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है। वो सम्मिलित है, सबके लिए है। तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। ग्रुप में सारी चर्चा होती रहती है, बात होती रहती है। तो आज एक ग्रुप में चर्चा हुई कि सभी लोग जिनके पास, जिनके साथ में आसपास के लोग हैं, उनके आसपास तहसील है, तो सभी लोग अपनी अपनी तहसील में जाएं, वहां के लेखपालों से कहें। अब मुझे एक चीज ये नहीं समझ में आ रहा है कि कौन से लेखपाल से कहना चाहे, 2015 के या 2015 से पहले वालों के लिए आप किन लेखपाल से बात करना चाहते हैं। पहली बात तो ये है, चलिए ठीक है, उनका कहना है कि जो अभी हाल ही में लेखपाल भर्ती हुए हैं, लेखपाल जो जॉब किए हैं, जो आप जॉब कर रहे हैं, उनके पास सभी लोग जाएं। उनका कहना है उनसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करें कि आप लोग 1262 की डीवी ना कराएं। ठीक है, बिल्कुल जाना चाहिए। पहली बात तो अगर आप वहां जाते हैं तो आपको कोई लेखपाल वहां पे मिलने वाला नहीं है। दूसरी बात, अगर आप उनसे कहते हैं डीवी स्किप करने को, तो बिल्कुल डीवी स्किप करनी चाहिए। मेरे हिसाब से लेखपाल जितने भी हैं, जो ग्राम पंचायत अधिकारी अभी सिलेक्ट हुए हैं, वो डीवी आपकी नहीं करवा रहे हैं और उनका परसेंटेज 1 से 2% ही है। सही पूछें तो 1 से 2% ही जो 1262 की जूनियर स्टूडेंट है, उनमें से जो अभी लेखपाल हुए हैं, जो ग्राम पंचायत अधिकारी हुए हैं, उनमें से सिर्फ 1 से 2% छात्र ही हैं जो आपके एग्जाम, आपकी डीवी के लिए हैं। ज्यादा छात्र उसमें से लेखपाल के नहीं। दूसरी चीज, ठीक है, जाना चाहिए, सबसे बोलना चाहिए। आपकी तरफ से हम भी हाथ जोड़कर सबसे निवेदन करते हैं। आपकी जो वैकेंसी है, समझिएगा, अब मैं जिनके लिए कहने जा रहा हूं वो लोग बिल्कुल बुरा ना माने। आपकी जो वैकेंसी है, समझिएगा, जो जूनियर असिस्टेंट 1262 की वैकेंसी है, इस वैकेंसी में आरआरबी ग्रुप डी, समझिएगा, इस वैकेंसी में आरआरबी ग्रुप डी का मैक्सिमम छात्र आपकी वैकेंसी में है। किसका? आरआरबी ग्रुप डी की वैकेंसी से जितना छात्र है, सबसे ज्यादा परसेंटेज अगर किसी का है तो इनका है आपकी वैकेंसी में। तो हमने क्या कहा,
आप सोच कुछ दूसरा रहे हैं लेकिन कुछ और हो रहा है। मैं इनका एक रास्ता बताता हूं आरआरबी ग्रुप डी वालों का। बिल्कुल मैं नजदीक से देखा हूं, बहुत मेहनत का काम है। आरआरबी ग्रुप डी में बहुत मेहनत का काम है। और पहली बात आपके लिए अच्छी चीज ये है कि सबसे, अभी पुलिस वालों की भी चर्चा करेंगे, परेशान ना हो, इसलिए कहते हैं वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है लेकिन थोड़ा सा जानकारी आपके लिए सटीक देने वाले हैं। इनके लिए सबसे अच्छी बात यह है कि आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, ये यूपी गवर्नमेंट की जॉब है। इंक्रीमेंट आपका उसमें ज्यादा होगा, प्रमोशन उसमें जल्दी होगा, ना कि इसमें जल्दी होगा। ग्रुप डी वाले आ रहे हैं, बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो ग्रुप डी के ट्रैकमैन से संबंधित हैं। तो बिल्कुल हम ये नहीं करें कि डीवी बिल्कुल ना कराइए। डीवी अगर करा रहे हैं तो ये सोच के डीवी कराने आए कि हमें ज्वाइन करना है। ठीक है, आप लोगों को अगर जो 4300 छात्र हैं, अगर आपको हाथ जोड़ना है तो उन ग्रुप डी वालों से जोड़िए, उनसे ये कहिए, उनसे ये बिल्कुल ना कहिए, उनको भी बुरा लगेगा। लगता है, मेरी बात हुई है उन लोगों से, उन्होंने बताया है, अपनी बात बताई है, तो मुझे भी बुरा लगा कि बिल्कुल सही कह रहे हैं वो कि उनको डीवी करानी चाहिए। उनसे ये कहिए कि भाई साहब अगर आप डीवी करवा रहे हैं, आपकी जॉब ऐसी है, सच में ऐसी है, ट्रैकमैन है, ऐसा है, तो आप अगर डीवी करवा रहे हैं, अगर आपके ज्यादा नंबर हैं, आप डीवी करवा रहे हैं, अगर सिलेक्शन होता है तो ज्वाइन जरूर करें। अगर सिलेक्शन आपका होता है तो ज्वाइन जरूर करें, अन्यथा डीवी मत कराएं। ये नहीं होना चाहिए कि आपके बहुत अच्छे नंबर हैं, जो कट ऑफ होगी, फाइनल कट ऑफ आएगी, उससे बहुत अच्छे अधिक नंबर हैं, फिर आप जॉब छोड़े नहीं, आप उसी में बने रहें और ये वैकेंसी खाली चली जाए, ये तो बिल्कुल आप ना करें। तो ग्रुप डी में मैक्सिमम छात्र, ग्रुप डी के मैक्सिमम छात्र आपकी वैकेंसी में हैं, ये सच्चाई है। तीसरी बात, आपको लगता है कि अभी यूपी पुलिस की वैकेंसी क्लियर हुई है, मेडिकल होना है, तो मेडिकल में मुझे लगता है कि 0.11% ही चांस है कि कोई बाहर हो। ऐसा नहीं होता है कि मेडिकल में कोई बाहर हो। फैक्ट की चीज ये है कि आपका जो डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, आपकी जो यूपी पुलिस की वैकेंसी है, आपकी ज्वाइनिंग आपके रिजल्ट से पहले हो जाएगी। आप कौन, जूनियर असिस्टेंट 1262 के फाइनल रिजल्ट जब आएगा उससे पहले ही आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो सच्चाई ये है कि आपका रिजल्ट अगर लेट में होता है और आपकी ज्वाइनिंग पहले होती है तो आप ज्वाइन जरूर करेंगे, ये सच्चाई है। आप ये बिल्कुल नहीं कह सकते हैं, इस बात से नकार नहीं सकते हैं कि मैं ज्वाइन नहीं करूंगा। कन्फर्म बता रहा हूं, आप डीवी करवा ले रहे हैं, ठीक है, मान लिया हम करवा रहे हैं, आपने डीवी करवा लिया और डीवी करवाने के बाद तुरंत ज्वाइनिंग आ गई, इसका रिजल्ट फाइनल नहीं आ पाया है, तो आप ज्वाइन जरूर करेंगे, चाहे एक दिन के लिए ज्वाइन करें, ज्वाइन जरूर करेंगे। जब वो ज्वाइन करेंगे तो ये वैकेंसी खाली चली जाएगी। हकीकत यह है, जितने भी यूपी पुलिस के छात्र हैं, यूपी पुलिस कांस्टेबल जिनका भी हुआ है, वो इनकी डीवी बिना मतलब करवा रहे हैं, डीवी कराने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? रिजल्ट से पहले आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। अब इसमें क्या क्या कहते हैं, पुलिस में एक प्रोसेशन पीरियड होता है, ठीक है, वो ये होता है कि एक फॉर्म होता है, एक शपथ पत्र होता है, वो भरवाया जाता है। जिस दिन से आपकी ज्वाइनिंग हुई, विस्तार समझिएगा, ये यूपीएसआई यूपी कांस्टेबल दोनों के लिए मैं बता रहा हूं। जिस दिन से आपकी ज्वाइनिंग हुई, आप ट्रेनिंग चले गए, जिस दिन से आप ट्रेनिंग चले गए उस दिन से आपकी सैलरी बन गई, उस दिन से आपकी सैलरी बन गई। तो अगर आप रिजाइन करते हैं, अगर आप रिजाइन करते हैं उससे, तो आपको जो ट्रेनिंग पीरियड, पूरे ट्रेनिंग पीरियड का खर्चा देना पड़ेगा, जमा करना पड़ेगा। आपने जो पेमेंट उठाई है वो भी जमा करना पड़ेगा। तो आपका नुकसान ही नुकसान है। और उसके साथ साथ में मेन नुकसान जो आपके बदन पे है वो वर्दी है, उसका बड़ा नुकसान होगा। तो इसमें आने की जगह में आप वहां पर जाइए, यूपीएसआई की तैयारी करिए और अन्य एग्जाम की और अच्छे से तैयारी करिए। फिर उनका क्या होता है, ट्रेनिंग 6 महीने की होती है, ट्रेनिंग के बाद में प्रोसेशन पीरियड होता है 6 महीने का, और तो टोटल 1 साल, 1 साल तक, 1 साल के बाद अगर वो रिजाइन करते हैं, 1 साल के बाद अगर वो रिजाइन करते हैं तो उनको कोई चार्ज नहीं देना पड़ता, ना तो सैलरी देनी पड़ती है, ना तो कुछ देना पड़ता है। वहीं यूपीएसआई में 2 साल का होता है, जहां तक मुझे नॉलेज है, यूपीएसआई में 2 साल का होता है। एक आपने सुना होगा अंडर यूटी, आप थाने में गए होंगे कि किसी को मुझे सुना होगा, यूटी वाले दरोगा जी गए हैं। यूटी मतलब होता है अंडर ट्रेनिंग। ट्रेनिंग के बाद में जब थानों में पोस्टिंग होती है तो 1 साल की अंडर ट्रेनिंग होती है, उन्हीं को बोलते हैं यूटी दरोगा, अंडर ट्रेनिंग होती है।
तो उनकी 2 साल की होती है, 2 साल के बाद वो रिजाइन दे सकते हैं। उसके बाद में ध्यान दीजिएगा, मैं एक चीज और आपको बताने वाला हूं कि रिजाइन 2 तरीके से होता है। रिजाइन 2 तरीके से होता है, ये आपके ऊपर नहीं, आपके कप्तान के ऊपर निर्भर करता है। एक रिजाइन डायरेक्ट होता है, एक टेक्निकल रिजाइन होता है। टेक्निकल रिजाइन में ये होता है कि आपने रिजाइन दे दिया, अगर आपका मन आया साल 2 साल 3 साल के बाद तो आप दोबारा से ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन खैर इतनी जल्दी ये चीजें होती नहीं है, कप्तान खुद आपका टेक्निकल रिजाइन नहीं लेता है, वो डायरेक्ट रिजाइन लेता है। तो ये मान के चले कि इतनी सारी चीजें होती हैं। तो यूपी पुलिस कांस्टेबल के जितने भी छात्र हैं, मेरे हिसाब से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने का कोई महत्व नहीं है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन न कराएं, आराम से ज्वाइनिंग करें, ट्रेनिंग करें, ट्रेनिंग के बाद में नौकरी करें। उतना आपके लिए वर्कलोड नहीं है, आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए इतना वर्कलोड नहीं है जितना यूपीएसआई के लिए, यूपी दरोगाओं के लिए है। ठीक है, तो अब आप जो भी यूपी कांस्टेबल हैं, जो मुझे फोन करके ये ना कहने लगे नहीं सर मेरे लिए भी बहुत काम है, यूपी दरोगाओं के लिए कोई काम नहीं है, ये सब मत बोले। जो चीजें मिल रही हैं वो चीजें करें, जो चीजें मिल रही हैं वो चीजें करें। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, मुझे चलिए ठीक है, ये अब आगे ज्यादा विस्तार बताएंगे तो आप लोग बोर होने लगेंगे, आपको लगेगा कि मैं ऐसे कुछ बोल रहा हूं। तो जितनी चीजें मैंने बताई हैं, और हाँ, और जैसे नेवी में है, कोई आर्मी में है, कोई ऐसे पद में है जो बहुत दूर है, उसको लगता है कि अगर मैं डीवी करा लूंगा मेरा सिलेक्शन हो जाएगा तो मैं ज्वाइन कर लूंगा, बिल्कुल कराइए डीवी। अगर करा रहे हैं तो डीवी ज्वाइन जरूर करें, उसमें वैकेंसी में ज्वाइन जरूर करें, खाली मत जाने दें। आपसे यही बार बार कहता हूं मैं, जो भी डीवी, पहली बात तो आप सबको दूसरों को मौका देना चाहिए, आप कहीं ना कहीं सिलेक्ट है, वहां पर रह करके इससे अच्छी पोस्ट की तैयारी करें, आरओ की तैयारी करें, इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ की तैयारी करें, पीसीएस की तैयारी करें और अच्छे पोस्ट की तैयारी करें, उसमें जाए, ना कि इसमें आए। पहली बात तो ये करें। नहीं, अगर आप डीवी करा रहे हैं फिर भी नहीं मान रहे हैं, आप डीवी करा रहे हैं तो डीवी अगर करा रहे हैं तो ज्वाइन जरूर करें। ये नहीं होना चाहिए कि खाली नौकरी, आपकी वैकेंसी खाली चल जाए, दूसरे का भला जो हो रहा है वो अनभला हो जाए। किसी दूसरे के बारे में सोचे, उनके बारे में सोचे, उनके माँ बाप के बारे में सोचे, वो किस पोजीशन में रह करके पढ़ाई कर रहा है, किस एज में है, क्या उस दोबारा फॉर्म नहीं भर सकता है, इन सब चीजों को सोचे और थोड़ा सा मन में लाएं कि हमें डीवी स्किप करनी चाहिए। सभी लोगों को डीवी स्किप करनी चाहिए जो कहीं ना कहीं किसी पोस्ट में है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।